नमस्कार। दी हो हल्ला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आंचल। लेकर आई हूं एक नई कहानी। आज अयोध्या में यानी भगवान श्री राम की नगरी में बने भव्य राम मंदिर में राम दरबार की स्थापना हो रही है और आज ही वो पावन तिथि है जब भगवान राम के ही पूर्वजों की तपस्या के कारण माँ गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी, यानी गंगा दशहरा। लोग ये तो जानते हैं कि भगवान राम के पूर्वज यानी राजा भगीरथ की तपस्या के कारण माँ गंगा पृथ्वी पर आई, लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया और कितना समय लगा उनके प्रयास में या उनके पूर्वजों के प्रयास में माँ गंगा को पृथ्वी तक आने में, ये पूरी कहानी कम लोगों को पता है। तो आइए आपको बताते हैं गंगा दशहरा से जुड़ी यानी माँ गंगा के पृथ्वी पर अवतरण से जुड़ी पूरी कथा। तो कहानी शुरू होती है अयोध्या नरेश राजा सगर के शासनकाल से। राजा सगर की दो पत्नियां थीं, रानी केशनी और रानी सुमति। दोनों रानियों से राजा को जब कोई संतान प्राप्ति नहीं हुई तो राजा दोनों रानियों को लेकर हिमालय चले गए और वहां कंदराओं में बैठकर महर्षि भृगु की तपस्या करने लगे। कठिन तपस्या के बाद महर्षि भृगु प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा को वरदान दिया कि उनकी एक रानी से एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो कि उनके वंश को आगे बढ़ाएगा और दूसरी रानी से 60,000 पुत्रों की प्राप्ति होगी। राजा प्रसन्न हुए। समय बीता और कुछ समय बाद रानी केशनी ने एक पुत्र यानी राजकुमार असमंजस को जन्म दिया। वहीं रानी सुमति ने एक पिंड को जन्म दिया जिससे 60,000 पुत्र उत्पन्न हुए। समय के साथ साथ सभी राजकुमार युवा होते गए। युवा होने पर रानी केशनी के एकमात्र पुत्र यानी राजकुमार असमंजस दुराचारी हो गए। उन्हें सुधारने के विचार से राजा सगर ने सोचा कि इनका विवाह कर दिया जाए। विवाह हुआ, लेकिन समय बीतने के साथ ही राजकुमार असमंजस के स्वभाव में कोई फर्क नहीं आया और वो और दुराचारी होते चले गए। इसके बाद एक दिन राजा सगर ने उनसे रुष्ट होकर उन्हें राज्य से निकाल दिया। कुछ समय बाद राजकुमार असमंजस की रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम रखा गया राजकुमार अंशुमान। समय बीता और राजा सगर ने निर्णय किया कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। यज्ञ शुरू हुआ और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई राजकुमार अंशुमान को। वो सेना लेकर अश्व के पीछे पीछे निकले। बिना किसी विरोध के एक एक कर सारे राज्य राजा सगर से मित्रता को तैयार हो गए। ये देखकर देवराज इंद्र को उनके स्वभाव के अनुसार एक बार फिर ये डर लगा कि कहीं उनका सिंहासन खतरे में ना आ जाए। ऐसा सोचकर उन्होंने एक राक्षस का रूप लिया और यज्ञ के अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया। कई दिन बीतने के बाद जब अश्व का कुछ पता नहीं चला तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि जा करके अश्व को ढूंढें। अश्व को ढूंढते ढूंढते राजा सगर के ये 60,000 पुत्र पाताल लोक पहुंचे और देखा कि वहां कपिल मुनि के आश्रम में वो अश्व बंधा हुआ है। 60,000 राजकुमारों को ये लगा कि कपिल मुनि ने ही वो अश्व चुराया है और ऐसा सोचकर वो कपिल मुनि पर आक्रमण की तैयारी करने लगे। इसी समय कपिल मुनि की तपस्या भंग हुई और उन्होंने गुस्से में 60,000 राजकुमारों को श्राप देकर भस्म कर दिया। इसके बाद काफी समय बीता। जब अश्व का भी पता नहीं लगा, राजकुमारों का पता भी नहीं लगा, तब राजा सगर ने अंशुमन से कहा कि जाकर के ढूंढे। अपने चाचाओं को ढूंढते ढूंढते राजकुमार अंशुमन भी कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे और देखा कि वहां अश्व भी मौजूद है और उनके चाचाओं की भस्म भी पड़ी हुई है। पहले उन्हें कुछ समझ नहीं आया, बाद में पक्षीराज गरुड़ ने उन्हें बताया कि यहाँ पर कैसे और क्या हुआ। इसके बाद अंशुमन दुखी हो गए और उन्होंने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि वे अपने पूर्वजों का यानी अपने चाचाओं का तर्पण करना चाहते हैं। गरुड़ ने कहा कि ये केवल गंगा जल से संभव है, इसलिए जाओ तपस्या करो और गंगा को पृथ्वी पर लेकर आओ। अंशुमन घर लौटे, राजा सगर को सारी बात बताई। इसके बाद राजा सगर ने जैसे तैसे अपना यज्ञ पूरा किया और उसके बाद तपस्या करने चले गए। समय बीता, तपस्या करते करते राजा सगर स्वर्ग सिधार गए। फिर राजकुमार अंशुमन ने आगे तपस्या को बढ़ाया और वो भी तपस्या करते करते परलोक सिधार गए, लेकिन गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफलता नहीं मिली। जब राजा अंशुमान भी सफल नहीं हुए तो उसके बाद राजा दिलीप ने तपस्या करी, लेकिन उनको भी सफलता नहीं मिली और इस वंश की इस तपस्या की परंपरा को आगे बढ़ाया दिलीप के पुत्र राजा भगीरथ ने। कठोर तपस्या के बाद ब्रह्मा जी राजा भगीरथ से प्रसन्न हुए। प्रकट होकर पूछा कि क्या चाहते हो। भगीरथ ने कहा, मुझे अपने पूर्वजों के तर्पण के लिए गंगा को पृथ्वी पर लाना है। ब्रह्मा जी ने कहा, यह संभव नहीं है क्योंकि गंगा जिस वेग से धरती पर आएंगी उसे संभालने का काम केवल महादेव कर सकते हैं, इसलिए जाओ जाकर महादेव को प्रसन्न करो। फिर क्या था, राजा भगीरथ निकल पड़े महादेव की तपस्या करने। कुछ सालों की कठोर तपस्या के बाद उन्होंने महादेव को प्रसन्न किया।
महादेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण कर उसके वेग को सामान्य करने का प्रयास करूंगा। इसके बाद गंगा प्रकट हुई, महादेव की जटाओं में आई। महादेव की जटाओं से वो 7 धाराओं में बटी और अलग अलग दिशाओं में गई, और एक धारा हिमालय से होती हुई भगीरथ के पीछे पीछे आई, और उसी धारा से राजा भगीरथ के पूरे वंश का उद्धार हुआ, उनके पूर्वजों का उद्धार हुआ। तो इस तरह रघुवंशियों के वर्षों नहीं पीढ़ियों के प्रयास के बाद माँ गंगा जिस तिथि को धरती पर अवतरित हुई उसे कहा गया गंगा दशहरा। ऐसी ही और तमाम रोचक जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला से। धन्यवाद।